हाय हेलो बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं जितेंद्र रमन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास फिजिक्स के टॉपिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस की एक नई वीडियो। हमारा एक टॉपिक है बेटा ये, और ये आपके सिलेबस का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो थोड़ा अच्छे से कंसंट्रेट करके आप लोगों को देखना होगा कि हाँ, हमारे टॉपिक में इसमें क्या क्या है। तो आइए टॉपिक शुरू करने से पहले हो जाए बेटा एक मोटिवेशनल थॉट। तो मोटिवेशनल थॉट बेटा आज का है क्या, चलिए देखते हैं। तेरे गिरने में तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो आइए बच्चों से के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं बेटा, हमारे पास एक वर्ड आया है मल्टी मल्टीपल चार्जेस। लेकिन जो अभी तक हमने किया है वो किया है 2 पॉइंट चार्जेस। इसके लिए क्या है 2 पॉइंट चार्ज। हमारे पास में एक कुलाम्स लॉ था, उसका एक फॉर्मूला होता था F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला होता था ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता था हमारे पास में कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ अप्लाई कहां पर करते थे, जब हमारे पास में 2 पॉइंट चार्ज होते थे Q1 एंड Q2। लेकिन बेटा हमारे पास में अभी क्या है, मल्टीपल चार्जेस, मतलब बहुत सारे चार्ज हैं। अगर हम किसी प्लेन में बहुत सारे चार्ज लें, बहुत सारे, तो उसको हम कैसे सॉलिड करते हैं, मतलब उस कंडीशन में हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉलिड करते हैं। अब दो के लिए तो हमारे पास में ये फॉर्मूला था, लेकिन अगर दो से ज्यादा हो, तीन हो, चार हो, भाई 2 3 4 5 कितने भी चार्ज हो सकते हैं। तो देखते हैं बेटा कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉलिड करते हैं। अगर बेटा हमारे पास में चार्ज है, कोई प्लान है, सॉरी कोई प्लान एक्स और वाई, कोई प्लान है एक्स वाई, जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमेशा आपको मालूम है ओरिजिन पर होते हैं कितने बेटा, 0 0। तो बेटा एक्चुअली क्या है कि हमारे पास में ये इमेज है, किसके लिए, एक्स वाई प्लेन के लिए। ये इमेज आपको किसी ट्रायंगल में, किसी पेंटागन में, किसी हेक्सागन में, किसी भी शेप में मिल सकती है। एक्चुअली ये है क्या, अब हमारे पास में इस प्लेन में एक चार्ज है Q1 Q2 Q3। हमने लिए हैं Q1 Q2 Q3, लेकिन बेटा हम इसमें Q4 Q5 Qn तक भी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले तो बात है क्या। कंसिडर एन चार्जेस, कंसिडर एन चार्जेस Q1 Q2 and Q3 and Qn placed in vacuum at point whose position vector with respect to origin O। या इसका ओरिजिन है O, R जिसकी डिस्टेंस रहेगी R, R1 वेक्टर, वेक्टर R2, वेक्टर R3 और एंड वेक्टर R1। तो बेटा ये कंडीशन है किसकी, आई रिपीट अगेन, कंसिडर एंड चार्ज Q1 and Q2 and Q3 and Qn प्लस इन वैक्यूम, किसी वैक्यूम में प्लेस्ड है या किसी प्लेन में क्या, हमारे चार्जेस। तो बेटा एट पॉइंट होल पोजीशन वेक्टर, जिसकी पोजीशन वेक्टर है, क्या पोजीशन वेक्टर है बेटा, ये क्या इसकी पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, विद रेस्पेक्ट ओरिजिन, इसके ओरिजिन से आर, R1 R2 R3 Rn तक। तो आइए देखते हैं बेटा ये है क्या है। सबसे पहले तो एक्सप्लेन करते हैं आपके इमेज को। जो हमारे पास में इमेजेस है ये एक्स वाई वाले, एक्स वाई प्लेन वाले, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब हमारे पास में ओरिजिन तो होगा ये। सबसे पहले बात करते हैं किसकी बेटा, Q1 की। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा आपके पास में, वेक्टर R1, Q2 का वेक्टर R2, Q3 का पोजीशन वेक्टर वेक्टर R3। अब बात करते हैं बेटा किसकी, इसकी डायरेक्शन की, या जो इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है,
अगर बेटा बात करें किसकी, इन दोनों फोर्स की, किसकी बेटा, इन दोनों फोर्स की, इन दोनों फोर्स की मतलब Q1 एंड Q3 की, तो इस पे जो फोर्स एक्ट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो बेटा दोनों लाइक चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है, प्लस प्लस के हैं, तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो रिपल की कंडीशन क्या होगी, ये होगी, ये। तो इस कंडीशन में जो आपके पास में फोर्स आएगा F1 ड्यू टू 3, F1 ड्यू टू 3, मतलब कि Q को एग्जैक्ट मान करके Q को, Q1 को, ठीक है, तो Q3 इधर को जाएगा। अब ऐसे ही Q1 को एग्जैक्ट लेकर के अब F1 ड्यू टू 2, मतलब F1 Q1 के लिए और 2 Q2 के लिए। अब यहां पर हमारा एक एट एंगल बना है, ये दिख रहा है। अगर हमारे पास इसमें ये 90 का एंगल होता है तो इसका बेटा रिजल्टेंट फोर्स निकालते थे हम वेक्टर वाले में। वेक्टर वाले में हमारे पास में कुछ ऐसा होता था, आपने कभी देखा हो, ये मतलब जब हमारे पास में दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होते थे, ठीक है, तो ये कंडीशन होती थी कि a प्लस बी इजक्वल टू आर या आर इजक्वल टू ए प्लस बी। तो यही हमारे पास में आएगा निकल करके। तो देखते हैं अब इस कंडीशन को हम कैसे अप्लाई करेंगे अपने इस डेरिवेशन पर। डेरिवेशन आपका रहेगा, मैं आपको बता चुका हूं, डेरिवेशन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमेशा आता है। ये तो डेरिवेशन आएगा या आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो आइए देखते हैं। तो बेटा आइए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, आई रिपीट अगेन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हमारे पास में जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को आर इक्वल टू ए प्लस बी, ये इसका रिजल्टेंट रहेगा ऐसे ही एफ, ये वेक्टर एफ इक्वल टू वेक्टर F1 ड्यू टू 2 प्लस वेक्टर F1 ड्यू टू 3, और ये 1 ड्यू टू n तक जाएगा। अब फ्रॉम कुलॉम्स लॉ, मतलब कुलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कुलॉम्स लॉ हमारा क्या था, मैंने बताया था आप लोगों को, ये 2 पॉइंट चार्ज के लिए होता था, 2 पॉइंट। तो बेटा यहां से हम दो दो पॉइंट चार्ज उठाएंगे और ऐसे ही इसको अप्लाई करते जाएंगे। तो आइए, तो फर्स्ट कंडीशन तो रहेगी आपकी ये F1 ड्यू टू 2 इजक्वल टू के F1 F1 F2 सॉरी Q1 Q2 इजक्वल टू, अब हमारे पास में इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ये, मतलब जो इसके बीच की डिस्टेंस है, सॉरी इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, R ड्यू टू 1, तो ये हमने ले ली। फिर इसके बाद में हमारे पास में ये रहेगा आपका यूनिट वेक्टर, क्योंकि बेटा अगर हम यहाँ पर कोई वेक्टर लेते हैं तो इसके साथ में हमेशा एक यूनिट वेक्टर लेकर के चलते हैं। तो इसी कंडीशन को लेकर के चलते हैं बेटा आगे, F1 ड्यू टू 3 के लिए, तो K इज इक्वल टू Q1 Q3, तो यहां पर आएगा वेक्टर R13, और ये आपका यूनिट वेक्टर। F4 के लिए भी ले सकते हो, यूनिट वेक्टर, ये कंडीशन होगी। अब आप लोगे किसके लिए बेटा, 1n इज इक्वल टू के, Q1 तो लेना ही है आपको और Qn लेना है, ये बार आपको Qn, तो R1n वेक्टर और 1n यूनिट वेक्टर, ये कंडीशन होगी। अब आपके पास में जितनी भी बेटा वैल्यू है सारी की सारी, ये पुट कर देने इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। तो आइए देखते हैं बेटा इसको हम कैसे पुट करते हैं। तो F इज इक्वल टू रख दीजिए वैल्यू के Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर में और इसका यूनिट वेक्टर प्लस के Q1 Q3
R13 और वेक्टर यूनिट वेक्टर इसके लिए प्लस के Q1 Q4 14 और इसके लिए यूनिट वेक्टर प्लस एंड सॉन प्लस के Q1 और Qn अपॉन 1n वेक्टर और यूनिट वेक्टर r यूनिट वेक्टर। तो बेटा यहां से अब देखते हैं हमारे पास में कॉमन है क्या। तो कॉमन लेते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास में k और Q1 ये कॉमन है और यहाँ पर लगाते हैं एक ब्रैकेट। तो जैसे हम ब्रैकेट लगाते हैं तो जो हमारे पास में अंदर बचा हुआ है, जो कॉमन था वो बाहर आ चुका है, जो बाकी और बचा हुआ है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये देखते हैं हमारे पास में क्या क्या बचा हुआ है बेटा। अब हमारे पास में जो बचा हुआ है वही Q2 Q3 और प्लस आपके पास में Q4 और प्लस एंड सॉन, और ये आपके पास में रहेगा एन तक, एन और यूनिट वेक्टर एन। अब बेटा इसकी कुछ वैल्यू होती है, इसकी कुछ वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू पुट करनी है हमको। तो देखते हैं बेटा ये वैल्यू पुट कैसे करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं इसमें वैल्यू पुट कैसे करते हैं। तो f इज इक्वल टू ये तो आपको बाहर था कॉमन, जो अंदर बचा हुआ था उसको नोट आउट कर लेते हैं। Q2 हमारे पास में जिसकी वैल्यू होती थी बेटा वो होती थी R1 माइनस के R2 और यहाँ पर वेक्टर, और ये आपका सेम चलता रहेगा ऐसे ही। Q3 और यहाँ पर 1 और माइनस के 3 और ये आपका यूनिट वेक्टर प्लस के एन तक और Qn अपॉन R1 माइनस के Rn और आपका यूनिट वेक्टर। तो ये था बेटा आपका। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए, जब हमारे पास में इस तरह की कंडीशन होती है तो अलजेब्रिक एक सॉल्यूशन होता है हमारे पास में समीशन वाला, सिग्मा वाला। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं अंदर पूरे को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा किस कंडीशन के लिए होता है अभी बताएंगे आप लोगों को। तो बेटा ये होता है आपके पास में सिग्मा एन और i इज इक्वल टू 2 और क्यू आई अपॉन आर आई वेक्टर माइनस के वेक्टर आर एन, और आपका यूनिट वेक्टर भी आपका सेम रहेगा जो आपके पास में था। तो यहाँ पर बेटा हम k की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 सेम और ब्रैकेट। अब जो आपके पास में ये वैल्यू है ये सिग्मा एन आई इज इक्वल टू 2 और क्यू आई अपॉन आर आई वेक्टर माइनस के ये। तो बेटा ये होता है आपका पास में फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मतलब यहाँ पर आप कितने भी चार्ज ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6, मतलब मल्टीपल का मतलब ही ये होता है कि आप कितने भी चार्ज लेकर के इसको सॉलिड कर सकते हो। क्योंकि बेटा हमारे पास में जो एक मेथड था कौन सा, कुलाम्ब्स लॉ वाला, वो 2 पॉइंट चार्ज के लिए होता था। किसके लिए होता था? 2 पॉइंट चार्ज के लिए। और
ये मेथड है आपके पास में फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। किसके लिए? जब आपके पास में एक से ज्यादा चार्ज हो या दो से ज्यादा चार्ज हो। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और आगे अगली वीडियो में देखते हैं इसके न्यूमेरिकल। इसी फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे कि वो न्यूमेरिकल कैसे होंगे, तो आगे देखते हैं। तो थैंक यू बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।